इस देश में अभी एक जज्बा है, इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। देखिए दर्शकों, प्रियंका गांधी ने हाथ से जुड़ो हाथ अभियान का जो आगाज किया, जिस तरीके से प्रियंका गांधी पूरी कोशिश कर रही हैं कि अब महिलाओं को जोड़ना है, वहीं आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति हो गई है। कल जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बीच यहाँ पर राहुल गांधी ने अपना पूरा भाषण दिया, जनता को संबोधन किया, जनता का जो है आभार प्रकट किया। लेकिन प्रियंका गांधी शांत नहीं रही। प्रियंका गांधी ने अपने भाई की तारीफ की और जम्मू वासियों से उनके सवाल पूछे, उनको जवाब दिया और प्रियंका गांधी ने बहुत कुछ कह दिया। बीजेपी पार्टी पर निशाना साध दिया और कहीं ना कहीं मोदी सरकार को ये याद दिला दिया कि आपने क्या किया है और यानी राहुल गांधी ने क्या क्या किया है। मतलब राहुल गांधी वर्सेस मोदी की जो लड़ाई है, यहां पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में इसको उजागर कर दिया। पहले आप इस प्रियंका गांधी के वीडियो को देखिए। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर प्रियंका गांधी क्या कहना चाहती हैं। आखिर क्यों प्रियंका गांधी कह रही हैं कि राजनीति में कहीं ना कहीं एक विशुद्ध दास्तान फंस चुकी है। आखिर प्रियंका गांधी ये भी कहना चाहती हैं कि आज लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार हनन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रियंका गांधी ने ये भी पूछा कि आप इसलिए यहाँ पर क्यों आए हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो आपने देखा किस तरीके से जनता ने ये बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए। आपने ये भी सुना होगा कि प्रियंका गांधी ने किस तरीके से यहां पर जनता से पूछा कि आपको क्या क्या दिक्कत परेशानियां हैं। हम सब समझते हैं कि राहुल गांधी ने क्या किया है, राहुल गांधी आपसे कैसे जुड़े। हम ये भी समझते हैं कि यहां पर जो है लगातार, जी हां, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया। तमाम चीजें आपने सुनी, तमाम दलीलें यहां पर जो है पेश की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने प्रियंका गांधी के नारे लगाए, प्रियंका गांधी को प्यार दिया, स्नेह दिया और यह तय कर दिया कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी ने कल बड़ी बात कही, जब राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा तो सिर्फ शुरुआत है, भारत जोड़ो यात्रा तो सिर्फ जो है एक ट्रेलर था, अभी तो फिल्म बाकी है, तो आपको समझना होगा कि अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब हाथ से जोड़ो हाथ अभियान आया, तो इसके बाद अब और क्या होगा। क्या भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू होगा? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो गया? क्या 2024 के चुनाव में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी छवि में बहुत सुधार कर लिया है। राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के बराबर बैठने के लायक हो गए हैं। पप्पू का जो टैग दिया गया था, वो पप्पू का टैग भी हट गया है। मतलब दर्शकों, आपको ये समझना होगा कि राहुल गांधी के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा का आइडिया आया, इस आइडिया ने राहुल गांधी को बदल दिया, राहुल गांधी के विचारों को बदल दिया, राहुल गांधी की विचारधारा से जो है जनता की विचारधारा को जोड़ दिया। यानी कि यहां पर कांग्रेस की विचारधारा वर्सेस बीजेपी की विचारधारा की लड़ाई होने वाली है। लेकिन 2024 में क्या बोला बाला होगा, 2024 में भाई बहन मिलकर क्या बड़ा खेला करेंगे, ये बड़ी बात है। जिस तरीके से देखा गया कि प्रियंका गांधी ने अपने भाई की तारीफ की, जिस तरीके से देखा गया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जमीनी स्तर पर लगातार यात्राएं और अभियान निकाल के जनता से जुड़ने का काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर ये तय कर रहे हैं कि आखिर जनता की परेशानियां क्या हैं। और ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट कर दिया कि कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर किसी अन्य पार्टी का हो, अपनी एसी कूलर की गाड़ी को छोड़कर जो है जनता
जनता से जमीन पर जाकर रूबरू हो सकता है और उनकी परेशानियों को जान समझ सकता है। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी सफल होंगे? क्या प्रियंका गांधी का सपना पूरा हो गया? क्या कांग्रेस पार्टी अब फिर से जो है एक उड़ान भरेगी? क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई में कौन विजयी होगा? आपको क्या लगता है कि अगला प्रधानमंत्री क्या कांग्रेस से बनेगा, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर 2024 में प्रधानमंत्री बने रहेंगे? आपको क्या लगता है? आपको चुनावी रणनीति क्या समझ में आती है? कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या समझ में आती है? बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या समझ में आती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।